एक पति पत्नी का जोड़ा जो 10 साल उनके शादी को हो गया था और अचानक से जो पति है जिसका नाम राकेश रहता है वो अचानक से अपनी बीवी पिंकी को कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तभी पिंकी बोलती है कि आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, पहले आप खाना खा लीजिए, तसल्ली से रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जो भी बातें हैं वो हम कर लेंगे। और आपको अगर तलाक चाहिए तो मैं बेशक आपको तलाक दे दूंगा, आपका जो मन है वो मैं आपके लिए आपकी बातों में हमेशा समर्थन की हूँ तो आज भी करूंगी। और वो पत्नी जो 10 साल तक इस रिश्ते को निभाई, उनका एक जो है बेटा भी था जो कि 8 साल का था और काफी इन लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जो राकेश ने ऐसा कह दिया और पिंकी से कहा कि मुझे तुमसे जो है वो तलाक चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी कहानी जो है वो आपको शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या ये पूरी कहानी थी कि राकेश ने ऐसा क्यों किया, अपनी होनहार और जो है ईमानदार पत्नी के साथ ऐसा उसने तलाक की नौबत क्यों आ गई इन दोनों के रिश्ते में, जबकि 10 साल बीत गए थे। यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप इस कहानी से क्या सीखेंगे, क्या आपको किसकी गलती लगती है, किस निर्णय में आप पहुंचते हैं, इस कहानी को सुन के आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहानी को जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 10 साल का एक जो है पति पत्नी का जोड़ा था और यहाँ पे जो है इन लोग की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। अचानक से जो है यहाँ पे राकेश के भाई का तबीयत खराब हो जाता है और वो गांव से जो है इनके पास आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि मेरी जो है तबीयत वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम मुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दो, मेरे को जो है देख रेख करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो मैं तुम्हारे सहारे जो है वो आया हूँ। यहाँ पे जो है राकेश छुट्टी लेता है अपनी ऑफिस से और यहाँ पे ले जाता है उसको हॉस्पिटल। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि इनको लंबी जो है वो बीमारी एक लग गई है, जिसके कारण आपको यहाँ पे 10 से 15 दिन इनको एडमिट करके रखना पड़ेगा। जब भी उसको राकेश के भाई को एडमिट कर लेते हैं तो धीरे धीरे सभी रिश्तेदार जिनको पता रहता है सब लोग जो है धीरे धीरे आते हैं और उसको जो है देख के वो चले जाते हैं। यहाँ पे जो है राकेश की पत्नी जो पिंकी है वो टाइम टू टाइम उनको टिफिन पहुंचाती थी, सारी चीजें घर को भी और अपने बच्चे को भी, उसको भी सारी चीजों को जो है वो संभालती थी। और यहाँ पे जो है राकेश भी अपने भाई को काफी ज्यादा जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखा रहा था, उसको टाइम दे रहा था। तभी यहाँ पे वहाँ पे एक रूम हॉस्पिटल में जब उनको एक रूम मिला रहता है तो उस रूम में सिर्फ 2 ही बेड लगे रहते हैं। तो यहाँ पे जो राकेश का भाई एक बेड में लेटा रहता है और बगल में ही एक प्रिया नाम की लड़की रहती है जिसकी माँ की तबीयत खराब थी और उसको भी डॉक्टर ने यही कहा था कि 10 से 15 दिन आपकी माँ को जो है एडमिट रखना पड़ेगा, तभी इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल पाएगा और ये ठीक हो पाएंगी। तो प्रिया और राकेश जो है उसी कमरे में प्रिया अपनी माँ को दिखा रही थी और राकेश अपने भाई को दिखा रहा था। यहाँ पे इन लोग की बोलचाल धीरे धीरे चालू होती है और 10 से 15 दिन में इन लोग की काफी अच्छी जो है फ्रेंडशिप हो जाती है, काफी जो है कह सकते कि अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्रिया के घर से कोई भी टिफिन कुछ भी आता था तो वो राकेश के साथ शेयर करती थी और राकेश के यहाँ से टिफिन आता था तो वो प्रिया के साथ जो है यहाँ पे शेयर करता था और अपना सुख दुख जो है वो इन दोनों ने अपने आपस में बांटने लगे और यहाँ पे अच्छी फ्रेंडशिप इनकी हो गई। जब भी छुट्टी का दौर आया तो ये दोनों जो है वो छुट्टी अपने भाई का राकेश अपने जो है भाई को छुट्टी दिलाया और वो प्रिया अपनी माँ को छुट्टी दिला के अपने अपने घर पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे इन लोग की फोन में बात होने लगी और धीरे धीरे जैसे ही बात होने लगी तो यहाँ पे इनको ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा फील हुआ कि हम दोनों जो है वो प्यार में पड़ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी इन दोनों जो है 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद यहाँ पे ये दोनों जो है फिजिकल भी होने लगे और यहाँ पे मिलने लगे। ये दोनों यहाँ पे इस तरीके से ये अपना रिलेशन जो है वो चला रहे थे और ऐसे ही 5 महीने बीत गए। तभी यहाँ पे अपनी पत्नी इतना जो उसने सेक्रीफाइस किया, इतनी अच्छी जो उसकी पत्नी थी उसको बिल्कुल से वो भुला चुका था राकेश और सिर्फ प्रिया के प्यार में पड़ा हुआ था। तभी वो प्रिया एक दिन कहती है कि तुम अपनी क्यों बीवी को जो है वो ढो रहे हो, हम लोग अच्छे से प्यार करते हैं, अच्छे को एक दूसरे को समझते हैं, तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम अपनी पत्नी को जो है वो तलाक दे दो। तो यहाँ पे राकेश बोलता है हाँ मैं भी उसको जो है वो भूल चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही दिखती हो, मुझे उसके साथ रहना भी नहीं है। इस विषय में मैं जरूर प्रिया से बात करूँगा, जो यहाँ पे पिंकी से बात करूँगा। तभी वो एक दिन जाता है और यहाँ पे
थक हार के जब वो डायरेक्ट प्रिया के पास पिंकी के पास जाता है राकेश और बोलता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तभी पिंकी बोलती है कि आप पहले खाना तसल्ली से खा लीजिए, यहाँ पे अच्छे से रेस्ट कर लीजिए। फिर ये चीज़ें उसको मजाक लगती है, वो सोचती है कि ऐसे ही जो है ये मुझसे मजाक कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तभी वो खाना वाना खाता है, उसके बाद जब ये बैठे रहता है तभी बोलता है कि मैंने जो बातें कही वो सही है, मुझे तुमसे सच में तलाक चाहिए, इसमें कोई मजाक नहीं है। तभी उसको कुछ ऐसा झटका सा लगता है और ये जो है रोने लगती है और बोलती है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, क्या कारण है जिससे आप ये डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। तो वो बोले मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, और तुम्हें अगर ये कोई दिक्कत होगी पैसे वैसे का तो मैं 30% अपना सब कुछ तुमको देने के लिए तैयार हूँ, ये सारी चीज़ें। और तुम अगर लड़के का टेंशन ले रही हो तो उसकी भी सारी व्यवस्थाएं मैंने कर दी है, तुम्हें पैसे रुपए से कोई कमी नहीं होगी। तभी वो बोलती है कि मुझे आपने अच्छा समझा, मैं क्या पैसे के लिए आज तक आपके साथ थी, या पैसे से मैं ज़्यादा आपको क्या है, पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो। यहाँ पे इस तरीके से उसको राकेश को ये सारी बातें जो है वो समझ में नहीं आती और वो बोलता है कि तुम्हें ये रोना धोना बंद करना चाहिए और एक डिसीजन लेना चाहिए। तभी पिंकी बोलती है कि आप मेरा अगर एक शर्त मान लेंगे तो उसके बाद मैं आपको खुशी खुशी तलाक दे दूंगी, मुझे ना कोई पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरी एक शर्त मान लीजिए। तभी वो बोलता है कि हाँ बोलो, अगर तुम्हारी एक ही शर्त है और उसके बाद तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी तो मैं बेशक जो है तुमको तुम्हारा शर्त जो है वो मान लूँगा। तभी वो बोलती कि आपको सिर्फ वो प्रिया को भूलना पड़ेगा और प्रिया को भूलने के सिर्फ 1 महीने जो है उससे बातें कम करनी पड़ेगी, और 1 महीने आप मेरे साथ ऐसा रहिए जैसे हम शादीशुदा जब हम नई नई दुल्हन बन के आए थे उस तरीके से, जैसे आप मुझे टाइम देते थे, शॉपिंग के लिए ले जाते थे, हर तरीके से मेरी केयर करते थे। 1 महीने बस आप मेरे साथ इसी तरीके से रहिए, उसके बाद मैं आपको खुशी खुशी तलाक दे दूँगी। यहाँ पे राकेश जो है वो शर्त मंजूर करता है, बोलता है ठीक है मैं प्रिया से आज के बात बंद कर रहा हूँ और 1 महीने बाद ही उससे बात करूँगा, पर मेरा जो है डिसीजन वो बदलेगा नहीं। प्रिया बोलती मुझे कोई टेंशन नहीं है पिंकी, और पिंकी बोलती है मुझे कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आप मेरी एक शर्त ये ही मान लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों जो है एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे पिंकी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सज सवर के निकलती है, और यहाँ पे राकेश को काफ़ी इम्प्रेस करने की, वो पुरानी यादें जो है उसको ताज़ा करने के लिए पूरा रूम जो है वो सजाती है, हर जगह जो है कैंडल्स जलाती है और एक रोमांटिक सा माहौल बनाती है। और इस तरीके से इन्होंने जो है पुरानी बातें अपनी छेड़ी और काफ़ी रातों रातों तक इस तरीके से बात करते रहे, और यही सब हर दिन चलता रहा, और हर दिन ऐसे कमरे को सजाती रही और वो उसको जो है वो शॉपिंग ले जाता था, और ये दोनों जो है आइसक्रीम और ये सारी चीज़ें उसके लिए आइसक्रीम लेके आता था और गजरे भी लेके आता था। सारी चीज़ें जो है एक नई दुल्हन एक नए कपल जैसे करते हैं उस तरीके से इसने करना चालू कर दिया। पर उसको ऐसा समझ में आता था कि पिंकी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सूख रही है, पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुबली हो रही है। तभी उसने एक दिन पूछा अचानक से कि तुम्हें जो है अब तो मैं तुम जैसा कह रही हो वैसा मैं कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे चेहरे जो है वो सूख रहे हैं, और तुम जो है किस चीज़ की दवाई खाती हो जो तुम मुझसे छुपा कर खाती रहती हो, ये मैंने देखा है। तो यहाँ पे बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, कभी कभी कुछ सिर दर्द रहता है, इसके लिए मैं जो है उसकी दवाई खाती हूँ। यहाँ पे राकेश ने ज़्यादा कुछ इंक्वायरी नहीं की, और जैसे ही 1 दिन पहले 1 महीने बीतने को आए उसके 1 दिन पहले ही जब उसको यहाँ पे अपने फैमिली डॉक्टर से ये पता चलता है कि आपकी जो पत्नी है उनको 2-3 महीने से कैंसर था, और आज मतलब अब उनका जो है वो लास्ट स्टेज ही चल रहा है, और वो जो है उसके अब उठने की हिम्मत भी नहीं थी, बिस्तर से वो उठ भी नहीं पाती थी, यहाँ पे इस कंडीशन पे आ गई थी। तभी ये राकेश जब ये बात जानता है तो काफ़ी खुद को कोसता है और खुद को ये बोलता है कि मैं ही नालायक था जो ऐसा पति बन पाए, ऐसी पत्नी पाके मैंने जो है उसको इतने दुख दिए, और इस तरीके से जो है उसने अपना दर्द मेरे से शेयर तक नहीं कर पाई। और ऐसे में जो है पिंकी को काफ़ी ज़्यादा पकड़ के रोने लगा और कहा कि तुमको इतनी बड़ी बीमारी थी तुम मुझे बता नहीं सकी। यहाँ पे बोलती है कि आपने जो है मुझे वक्त ही नहीं दिया कि मैं आपसे कोई बातें जो हैं वो शेयर कर पाऊँ। ऐसा करके दोनों एक दूसरे को लिपट के काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। पर यहाँ पे राकेश बोलता है कि मन में ये सोचता है कि जितने दिन भी पिंकी के पास हैं मैं उसको अच्छे से जो है बिताऊंगा। वो एक दिन जाता है और बुके एक अच्छा सा फ्लावर जो वाला जो है बुके लेके आता है और
उसको एक गिफ्ट देता है, इस तरीके से उसको खुश रखने की, दिन पर दिन खुश रखने की कोशिश करता है। और तभी अपने डॉक्टर से भी ये कहता है कि किसी भी तरीके से अगर आप मेरी हेल्प करें, मेरी पिंकी को जो है वो बचा ले, तो मैं ये एहसान आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तभी बोलते हैं कि नहीं, इनका लास्ट स्टेज है, हम इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। ये उनको बातें काफ़ी दिनों पहले ही हमने बता दी थी। यहाँ भी चीज़ें को सुन के काफ़ी ज़्यादा दीवार में अपना सर फोड़ता है और काफ़ी ज़्यादा कोसता है। तभी उसका बच्चा जो है वो पूछता है कि क्या हुआ मम्मी को, क्यों आप इतना परेशान हैं। यहाँ पे उसको भी पकड़ के काफ़ी ज़्यादा रोता है। और यहाँ पे कुछ दिनों बाद जो है, 15 से 16 दिन बाद पिंकी की अचानक मौत हो जाती है। और यहाँ पे राकेश जो है वो बिल्कुल टूट जाता है। और तभी जो है प्रिया उसको सहानुभूति देने आती है और बोलती है कि चलो, तुम जो चीज़ करना चाह रहे थे वो वैसे भी तुम्हारी लाइफ से हट चुकी है, अब जा चुकी है, तो तुम मुझसे शादी जो है वो कर लो। तभी जो राकेश जो है काफ़ी गुस्से से उसको देखता है और बोलता है, मेरे लिए जो थी वो सिर्फ पिंकी थी मेरी, अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ, मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम मेरे लिए कोई थी। सिर्फ मैंने तुम्हारे चक्कर में जो है अपनी पत्नी का लास्ट में भी केयर नहीं कर पाया और उससे जो है लास्ट में इतना दुख दिया मैं उसको कि इस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और इस तरीके से जो है इनकी कहानी जो है इस तरीके से बीती। और ऐसी जो है एक पति जो गलत राह में चला गया था और लास्ट में अपनी ही पत्नी के लिए आज इतना रोता है। तो इस कहानी से आपको जो है क्या आप पिंकी के लिए कहना चाहेंगे? एक ऐसी आदर्शवादी पत्नी, एक ऐसी जो है गृहिणी जो हर चीज़ें को समझती थी और आज राकेश के बीच नहीं है। और इस तरीके से राकेश जो है अपने बच्चे को पाल रहा है और उसने भी दूसरी शादी भी नहीं की है। और इस तरीके से जो है ये प्रेमी जोड़ा बन चुका और राकेश उसी की याद में अभी है। ऐसी कुछ स्टोरी थी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल की एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।